भाई आ गया इनकी लेने के लिए दोबारा से। सबसे पहले जो खबर है ना बाबा जी, वो खबर है कि हारिस रऊफ साहब ने कुछ फरमाया इंडियन टीम के बारे में, और हमारे जो मोहम्मद आमिर साहब हैं जो लेफ्ट आर्म पेसर थे हमारे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जिन्होंने इंडिया को बैक फुट पे लेके गए थे, वो फरमा रहे अपनी किताब में कि इंडिया को कैसे हराना है, इंडिया को कैसे हराना है। मतलब फार्मूला बताया बाबा जी, फार्मूला बताया। सबसे पहले हम आते हैं हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ ने अपने किताब में फरमाया बाबा जी कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है बाबा, पॉजिटिव है, बड़े पॉजिटिव है बाबा जी, ये हमारे साले बहुत पॉजिटिव है, ये फुल पॉजिटिव चल रहे हैं। ठीक है, हमारी जो वजह पड़ी है आवाम की, ये पॉजिटिव, हमारी टीम बिल्कुल पॉजिटिव खेल रही है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, हम ही नेगेटिव है बड़ी के, हम भी बड़ों के हैं, हम भी बकवास बनते हैं, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव चल रहा है। ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं अपनी किताब में कि जी हमें कोई प्रेशर नहीं है इंडिया के साथ खेलने में, टेंशन ही कोई नहीं है, हमें फिक्र ही कोई नहीं है, चिल मार रहे हैं, हम दुबई पहुंच गए हैं, दुबई पहुंच गए हैं, हम चिल मार रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम वन साइडेड हरा देंगे, सुकून से हरा देंगे इंडिया को, सुकून से टेंशन फ्री हो गए हरा देंगे। और हमारा जो घंटे ये मीडिया और यूट्यूबर है घंटे, वो जी खबर ये लगा रहे हैं कि जी शाहीन पहुंच गए, शाहीन दुबई पहुंच गए, अब इंडियन टीम के ऊपर झपट पड़ेंगे शाहीन, शाहीनों की उड़ान होगी। मैं कहता हूं उड़ान पता नहीं किधर बढ़ जाएगी जब मैच शुरू होता है। मैच से पहले पहले बड़ी सेल्फियां बन रही होती हैं, बड़ा सिस्टम बन रहा होता है, हल्ला गुल्ला हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जब आता है ना मैच, जब आता है ना ग्राउंड के अंदर, हमारे घंटे 11 घंटे जब पहुंचते हैं ग्राउंड के अंदर, उसके बाद पता है क्या होता है, ठुकम ठिकाई होती है बस। फिर हम खाली इंजॉय करते हैं इंडियन बैटिंग को, ठीक है, और अपनी घटिया बैटिंग को, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जी हम मोहम्मद आमिर साहब के ऊपर। अपनी किताब में इन्होंने फरमाया कुछ, इन्होंने अलग मंतक दी है, अलग पता नहीं कुछ सेंस मारी है। सेंस क्या मारी है मोहम्मद आमिर साहब ने? आमिर साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं जी कि इंडिया जो है ना, इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेल रहा, सेमीफाइनल इंडिया नहीं खेल रहा। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये कोई फुद्दू छोटी स्टेटमेंट नहीं है बाबा जी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, फील करो, ठीक है। मोहम्मद आमिर ने कहा जी कि इंडिया ना ही क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए, और सबसे बड़ी बात है इंडियन टीम पाकिस्तान से भी हारेगी 23 तारीख को, और उसके बाद न्यूजीलैंड से भी हारेगी और क्वालिफाई नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी से। सबसे पहले जो टीम बाहर होगी ना, वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की टीम नहीं है बाबा जी। आमिर साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं, मोहम्मद आमिर साहब, कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हो रही। बाहर कौन हो रहा है? वो इंडियन टीम हो रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो बात की है बुमराह के ऊपर, लेजेंड बुमराह के ऊपर, कि बुमराह नहीं है, ठीक है, तो इंडियन टीम की बॉलिंग बिल्कुल फारग है, टीम बिल्कुल फारग है इंडिया की। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश को हरा के इंडिया समझ रहा है, इंडियन टीम समझ रही है कि हमने बहुत ही को बड़ा काम कर लिया है। तो ये इंडियन टीम की भूल है, इंडियन टीम की भूल है कि वो बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को हरा के तो वो समझ रही है कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बाबा जी कुछ भी नहीं है। मोहम्मद आमिर साहब फरमा रहे हैं कि अगर इंडियन टीम 300 स्कोर भी बना ले ना, 300 स्कोर भी बना ले, तो इंडियन टीम उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सकती। इंडियन टीम के बॉलर्स में इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी कैलिबर है ही नहीं कि वो 300 स्कोर भी रोक सकें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाबा जी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि स्टेटमेंट कैसे दिया आपने। ये पूरी दुनिया में ना मोहम्मद आमिर एक पहला बंदा मुझे नजर आया है जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है और इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं खेल रहा, उससे पहले ही ग्रुप हो जाएगा, फारग हो जाएगा, ठीक है। ये पहला बंदा आमिर है
आमिर पहला बंदा है दुनिया का, मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर से भी सुना है, इंग्लैंड के कमेंटेटर को भी सुना है, सारों साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के सारों के कमेंटेटर मैंने सुने, एक्स क्रिकेटर सारे टीमों के मैंने सुने, ठीक है। पाकिस्तानी भी एक्स क्रिकेटर्स जो है ना वो यही कह रहे हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, ये जीतने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और आमिर साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं जीतना तो दूर, जीतना तो बहुत दूर बाबा जी, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया क्वालिफाई तक नहीं करेगा सेमीफाइनल में। ये बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इंसल्ट है। और मैं आमिर साहब को एक बात समझाना चाहता हूं कि बाबा जी आप ये बात जहन में रखें कि ये 2017 नहीं है, ना ही वो 2017 की टीम है हमारे पास। हमारे जो 11 घंटे हैं ना, ये 2017 के प्लेयरों के आगे कुछ भी नहीं है। जो एक मैच विनर था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, वो था फखर जमान, जिसके सर पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, इसलिए कि उसने सेंचुरी मारी थी ना इंडिया के अगेंस्ट, इसलिए हम जीते थे। अब हमारे पूरी लाइनअप में आप मुझे ये एक प्लेयर बता दें जिससे आपको लग रहा है कि वो सेंचुरी मारेगा और बहुत तेज मारेगा। कोई एक प्लेयर, मुझे एक प्लेयर बता दें। शुरू से लेकर एंड तक टुकटुकिए हैं, सारे टुकटुकिए हैं, ये मैं आपके बता रहा हूं, ठीक है। आप वैसे फुदके मत, ये फजूल के जो करते हैं ना बातें, फजूल के बातें करके इंडियन के ऊपर के यार ये कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा जी मुझे इतना पता है उस टाइम हमने कांपना शुरू हो जाना है, हमने जब इंडियन 300 बनाएगी। पहली बात आपके लिए एक और बात है कि 300 मिसाल के तौर पे इंडिया ने बना दिया, इंडियन टीम ने 300 स्कोर बना दिया, वो बना सकती है, वो 350 भी बना सकती है मेरे हिसाब से, इसलिए कि इंडियन की बैटिंग बहुत है, मतलब एंड तक ना 8वें प्लेयर तक, हर्षद राणा तक बैटिंग है, हर्षद राणा भी बैटिंग कर लेता है, ठीक है। तो 8वें नंबर तक बैटिंग है, आप लिख लें। आप मुझे बताएं वो 300 बना ले, इंडिया 300 बनाएगी। अब मुझे ये बता दो आप कि हमारे जो घंटे हैं, जो 11 घंटे हैं, ये 300 बना पाएंगे? ये 250 बना ले तो बहुत बड़ी बात है। दुबई वाली पिच पे ये 250 बना लेना पाकिस्तानी, तो मैं मान जाऊंगा, मैं खुदा की कसम चूमूंगा आपका मुंह अगर ये 250 भी बना लें। जो हालात नजर आ रहे हैं ना वो 250 के लिए ही है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर पाकिस्तान का मैच होगा ना जब, तो अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है ना, तो मेरे हिसाब से ये 220 स्कोर बनाएंगे, 220-30 बस खत्म, इतनी क्षमता है हमारी, ठीक है। और इंडिया आराम से चेस करेगा। और इंडिया ने अगर 300 बना दिया ना, तो हमने यहाँ पे बढ़ जाना है, लमलेट हो जाना है हमने, ये हालात होंगे हमारे, ठीक है। तो दुनिया का आमिर भाई, आप दुनिया के वाहिद बंदे हैं जिसने कहा है कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी। अब मैं देखता हूं कि कैसे जीतेगी, हमें तो नहीं लगता। हाँ, दिल कहता है कि जीतना चाहिए इंडिया, मतलब देखो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि फलानी टीम हारेगी, फलानी टीम जीतेगी। जिस टीम का दिन होता है ना वो जीत भी जाती है। हो सकता है पाकिस्तान जीत भी जाए, हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। मगर जो पेपर में ना, ऑन पेपर, उस हिसाब से दुनिया जो कह रही है ना वो पागल की बच्ची नहीं है, वो फुद्दू नहीं है। जो दुनिया कह रही है ना वो सही कह रही है कि पेपर के हिसाब से इंडियन ऑन टॉप, ठीक है, फाइनल भी खेलेगी। और आप कह रहे हैं सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी। पता नहीं कौन सी लॉजिक है। सत्तू पिया हुआ है मेरे ख्याल में आपने, पूरी दुनिया को नहीं, सत्तू नहीं पिया हुआ, आपने सत्तू पिया हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है। जिस चीज से चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। मैं कहता हूं ठोकम ठिकाई लगाया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।